अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत सही है। तो आज से हम मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से इंशाअल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर मिलेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं मैथ क्या है। सबसे पहले मैथ की एब्रिविएशन को देखते हैं कि मैथ किसी चीज़ का एब्रिविएशन है। मैथ स्टैंड फॉर मेंटली एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस। मतलब मैथ पढ़ने से हम मेंटली तौर पर इतने एबल हो जाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी सॉल्यूशन को हम हैंडल कर लेते हैं। यह चीज़ हमने मैथ के एब्रिविएशन से सीख ली कि मैथ पढ़ने से हम मेंटली तौर पर, दिमागी तौर पर इतने काबिल हो जाते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी मसले को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम आते हैं वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो लफ्ज़ है किस ज़बान से अक्स किया गया है और इसका मतलब क्या होता है। द वर्ड मैथमेटिक्स इज़ डिवाइडेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैथमा विच मीन्स लर्निंग और नॉलेज। मैथमेटिक्स का जो वर्ड है वो मैथमा ग्रीक से अक्स किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लर्निंग। इसका मतलब है सीखना, किसी प्रॉब्लम, किसी भी सिचुएशन, किसी भी मसले को हल करना। मैथ पढ़ने से हम ये चीज़ सीख जाते हैं। मैथ पढ़ने से हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने मैथ के वर्ड को सीख लिया। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप एंड पैटर्न। मतलब मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैथ में हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, शेप के बारे में पढ़ते हैं और पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। नंबर में हम क्या पढ़ते हैं? नंबर में हम एडिशन को पढ़ते हैं, नंबर में आप सब्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं, नंबर में आप मल्टीप्लाई को पढ़ते हैं, नंबर में डिवाइड को पढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं शेप पे। शेप में क्या हम पढ़ते हैं? शेप में हम पढ़ते हैं एंगल को और ट्रायंगल को और स्क्वायर को और रेक्टेंगल को, ईटीसी वगैरह जो भी एंगल्स है उसको हम शेप में पढ़ते हैं। एंगल्स, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ईटीसी वगैरह को हम शेप में कैसे पढ़ते हैं? शेप में एरिया फाइंड की जाती है और पैरामीटर फाइंड किया जाता है। तो अब हम आते हैं पैटर्न की तरफ। पैटर्न में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? मतलब हम मैथ में पैटर्न को कैसे पढ़ते हैं? किसी भी नंबर को पैटर्न से सॉल्व करना। जैसे फर्ज करो हमारे पास 2 स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर को हम पैटर्न में किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो 2 स्क्वायर लिखेंगे और फिर इक्वल लिखेंगे, फिर फर्स्ट लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 2 प्लस 1 लिखेंगे तो इक्वल होगा 4। तो दूसरा मिसाल ये है कि 3 स्क्वायर लिखते हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 3 स्क्वायर लिखते हैं तो इसको पैटर्न में कैसे सॉल्व करेंगे? 1 लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, फिर 3 लिखना पड़ेगा, फिर से प्लस 2 लिखना पड़ेगा, प्लस 1 लिखना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर हुआ? 9 के बराबर हुआ। अल्लाह हाफिज़।